हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। देखिए, आप जब किसी को दान देते हैं, कुछ भी छोटा मोटा जर्नली, तो क्या करते हैं? क्या आप सबसे पहले मेकअप करते हैं, अपने हेयर बनाते हैं या फिर कैमरा ऑन करते हैं? आम इंसान जब वो दान करने जाता है ना, तो उसकी दान की जो डेफिनीशन है वो ज़रा जो व्लॉगर्स की दुनिया है ना उनसे परे होती है। लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड व्लॉगर हैं, वो जब चैरिटी भी करते हैं ना तो फुल एजेंडे के साथ करते हैं। सबसे पहले हम सनस्क्रीन लगाएंगे, सबसे पहले हम तैयार होंगे, सबसे पहले हम मेकअप करेंगे, सबसे पहले हम लिपस्टिक लगाएंगे, अपने बालों को स्ट्रेट करेंगे या रोल करेंगे, बालों पे रोलर लगाएंगे और तब हम निकलेंगे ऐसे बच्चों के पास जो कि फिज़िकली तो एक बीमारी से, बड़ी बीमारी से फाइट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली भी वीक हैं। क्योंकि चैरिटी तो ऐसे ही बच्चों को की जाएगी जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों के सामने आप जब जा रहे हैं और आप हैप्पी गो लकी बन के उनके लिए चैरिटी कर रहे हैं, और चैरिटी भी किन चीज़ों की? स्टेशनरी के सामान की, खाने के पैकेट्स की। आपने कोई भी बच्चे की बीमारी का पूरा खर्चा उठाने की ज़िम्मेदारी नहीं उठाई है, उस बीमार बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाई है, उसके इलाज, उसकी दवाइयों का खर्चा उठाने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाई है। 100-100, 500-500 रुपए के पैकेट बनाकर आप जाते हैं। वहाँ जाकर आप एक व्लॉग शूट करते हैं, एक नहीं, आप दो व्लॉग्स शूट करते हैं, दोनों व्लॉग्स को मोनेटाइज करते हैं और फिर ड्रामा करते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं। हमें इन बच्चों ने से मिलकर बहुत हिम्मत मिली हो या ना मिली हो मैडम, आपको पैसे ज़रूर मिले हैं। 17 मिनट का व्लॉग आपने इन बच्चों के नाम पर छाप दिया। उससे पहले एक व्लॉग जिसमें आप तैयारियां करते हुए दिखा रहे थे, 17 मिनट का आपने वो व्लॉग छापा। यानी कि 32 मिनट्स आपने चैरिटी के नाम पर व्लॉग बनाए और उन व्लॉग्स को मोनेटाइज किया। और वहाँ पे मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 हज़ार का जाके सामान बांट दिया और ख़ुद लाखों कमा लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दान जो किया जाता है, क्या उस दान को करने के बाद उससे कमाई निकाली जाती है? जी नहीं। दान हम अपनी कमाई के एक हिस्से को अलग करके करते हैं। और आपका जो धर्म है, जिस धर्म को आप फॉलो करती हैं, उसमें तो इसकी डेफिनीशन एकदम अलग है। मुझे बहुत डिटेल तो नहीं पता है, पर मैंने जितना सुना है कि हर साल आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट अपनी सैलरी, अपनी कमाई से, या जो आप खाना खाते हैं इवन उसके हिसाब से निकाल कर दान करना चाहिए। और आप वो लोग हैं जो दान को भी इन कैश कराते हैं। 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके आप उनसे करोड़ों कमाने की नीयत रखते हैं और फिर आप रो कर दिखाते हैं कि हाय हम कितने इमोशनल हो गए, हमें कितना दुख हुआ इन बच्चों से मिलकर, इन बच्चों को देखकर। और वहाँ आप सज संवर के पूरे टिप टॉप बनकर गए हैं ताकि उन बच्चों को और ज़्यादा डिमोरलाइज फील हो, उनको ये देख के समझ में आए कि हम किस कंडीशन में हैं और सामने वाला किस कंडीशन में है। और आप चलिए उन बच्चों को चैरिटी करने गए थे, आपको वो व्लॉग शूट करना ही था, तो कोई भी ज़रूरत नहीं थी कि आप इन छोटे छोटे से बच्चों को ऑन कैमरा रिकॉर्ड करते। हर एक बच्चे को एक एक सामान बांटते हुए नज़र आते। अगर किसी की माँ को आपने खाने का सामान दिया है तो वो भी आपने बाकायदा मेंशन किया है कि भाई हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा आप माँ को खाने का सामान दे सकते हो, बच्चों को नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ बच्चे एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो उनकी डाइट अलग होती है। तो आपने ये तक छोटी छोटी डिटेल तक आपने लोगों के साथ शेयर की है, कैमरे में रिकॉर्ड की है, एक एक सामान का पैकेट बनाते हुए आपने रिकॉर्ड किया है। आप जब उस सामान की शॉपिंग करने गई तब आपने रिकॉर्ड किया, आपने जब सामान को पैक किया तब आपने रिकॉर्ड किया, आपने जब सामान को गाड़ी में रखा तब रिकॉर्ड किया, गाड़ी से उतारा तब रिकॉर्ड किया, और यहाँ तक कि जब उन बच्चों को हैंड ओवर किया आपने तब भी रिकॉर्ड किया।
बेशर्मी की सारी हदें आप लोगों ने पार कर दी हैं। चैरिटी के नाम पर उन छोटे छोटे बच्चों का मजाक बना के रख दिया। अरे वो 150 रुपए का सामान लेके वो क्या करेंगे? उन्हें कौन सी ऐसी खुशी मिल जाएगी जो कि आपने उन्हें जाकर दी है? क्या ऐसी चीज़ थी जो आज के ज़माने में वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे? आपको वो देखना चाहिए था, आपको ये समझना चाहिए था। दान हमेशा ना हमें अपने कमाई के हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कमा तो लाख रहे हैं, कमा तो हम करोड़ों में रहे हैं और दान हम कर रहे हैं 100 रुपये का, तो वो दान नहीं होता है। वो तो दान की कैटेगरी में आपके ही धर्म के मुताबिक काउंट नहीं होता है। तो आपको ये बात तो खुद समझनी चाहिए कि हम उन बच्चों से पे जितना खर्चा कर रहे हैं उसका अगर हम 100 गुना कमा रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ये कहीं से आपके दान में नहीं आएगा। और आप लोग हमेशा इस चीज़ का हवाला देते हैं कि हम तो चैरिटी करके इसलिए दिखाते हैं ताकि बाकी लोग इन्फ्लुएंस हो। बाकी लोग इन्फ्लुएंस होकर क्या सीखें? कि आप ऐसे किसी हॉस्पिटल में जाइए जहां बच्चे इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हों, उनको कैमरे में रिकॉर्ड कीजिए, उनके साथ व्लॉग बनाइए, तब जाके उन्हें आप 10-20 हज़ार का सामान डोनेट कीजिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू मैडम एंड जनाब। अपने बर्थडे के नाम पर आप लोगों ने जो ये चैरिटी का ढोंग रचा है लोगों की गुड बुक्स में आने के लिए, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। आपको अगर कोई चैरिटी करनी थी तो आप इस लेवल की करते कि उन बच्चों को वाकई में उससे कोई फ़ायदा मिलता, रिलीफ मिलता। स्टेशनरी का सामान का वो बच्चे क्या करेंगे? दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ बिग डिजीज़। वो उससे ही लड़ रहे हैं, वो उन सामानों से क्या करने जाएंगे? ठीक है, वो 10-15 मिनट 2-4 मिनट उनसे खेल लेंगे, इससे ज़्यादा उनका क्या बेनिफिट होगा उन सामानों से? दे आर एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल, दे आर डूइंग देयर ट्रीटमेंट, और उस ऑन गोइंग ट्रीटमेंट में वो स्टेशनरी के सामान से क्या करेंगे? और आजकल तो जो जितने भी स्कूल हैं वहाँ सब जगह अलग तरह की चीज़ें, बुक्स। अगर आपका ये कहना हमने उन्हें किताबें दी, हमने उन्हें ये चीज़ें दी, तो वहाँ हर कॉलेज हर स्कूल की अलग बुक्स होती हैं, अलग सबका जो मटेरियल स्टडी मटेरियल होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये आपकी बातें कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। इन्फ्लुएंसर हो के ऐसी छोटी हरकतें करके आपने खुद पर एक बहुत बड़ा सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि कुछ भी हो जाए आप लोग अपनी हरकतों को ना तो सुधार सकते हैं ना ही खुद सुधर सकते हैं। इन व्लॉग उठा के कैमरा लेके आज आपको अगर सोशल मीडिया की ताकत मिली थी तो आपको लोगों तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस पहुंचाना था, ना कि उन छोटे छोटे बच्चों के बीमारी का व्लॉग बना के खुद उसे मोनेटाइज करके अपनी जेबें भरनी चाहिए थी। सो प्लीज़ अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहना तो आप पूरा ख़ानदान ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आप सारा ख़ानदान ही ऐसा है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी इस पे क्या राय है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी ऐसे ही चैरिटी करते हैं कि चैरिटी करने के बाद उसी से पैसे कमाने की नीयत रखते हैं? कहा जाता है ना कि चैरिटी जब करें या दान जब दें तो एक हाथ से दें तो दूसरे को भी पता ना चले। यहाँ तो दान देने से पहले ही पूरे जग में ढिंढोरा पीट दिया गया है कि हम दान देने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, ये काम इस फैमिली के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये यूँ कहें, ये जो व्लॉगर्स हैं, ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, इनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता।